फंडे क्लियर हैं तो सब आसान है, और अगर फंडे क्लियर नहीं हैं तो सब मुश्किल लगता है। जब तक हम किसी चीज़ को जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता, वो हमेशा हमारे लिए मुश्किल होती है। सोचो कभी हमारे लिए ड्राइविंग कितनी मुश्किल थी, जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता है। कभी हमारे लिए ABCD पढ़ना भी बहुत मुश्किल था, 1 2 3 भी बड़ा मुश्किल था। एक बच्चा कभी देखता है पेन लेकर के बैठता है तो उसको बड़ा मुश्किल लगता है ABCD। जब शुरुआत करता है किसी चीज़ की तो उसे लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, इससे मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन वो जब सीख जाता है, जब समझ जाता है चीज़ों को, तब उसके लिए वो मुश्किल नहीं रहता। इसी तरीके से जो काम आज हम बहुत मुश्किल समझते हैं, और समझने के बाद, सीखने के बाद, उसकी राइट इन्फॉर्मेशन होने के बाद वो चीज़ें हमें बिल्कुल आसान लगने लगती हैं। तो इसी तरीके से आज का वीडियो का इसी के रिलेटेड सारी वीडियो जो है आज की है। और इस वीडियो में हम सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, आप कुछ कुछ पॉइंट टच करते हैं। फिर आने वाली वीडियो जो है पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की होंगी, और आप चाहो तो एक कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि रिजॉल्व नहीं हो रही हैं और वो हो नहीं सकती हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है, टोटली डिमोटिवेटेड हो रखे हो, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो या उससे अगली वीडियो उस टाइप की आ जाएगी जिसके रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स होंगे और जो बिल्कुल पर्टिकुलर होगा उसके लिए, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे। और कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दें, ताकि आपको जो कंटिन्यूस आप पूछते हो कि हमेशा के लिए मोटिवेटेड कैसे रहें। कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में फिर वही हाल हो जाता है। तो उसका एक बेसिक उसका एक जो रीज़न है वो ये है कि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। मोटिवेशन टेम्परेरी आता है, इंस्पिरेशन नहीं आ पाती है बिना फंडामेंटल क्लियर होने के। तो ये पहला वीडियो ये करीब तो इसलिए फंडामेंटल क्लियर है तो सब आसान है, और फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो सब मुश्किल है। इसी टॉपिक को लेकर के ये पहली वीडियो इसलिए दी गई है कि एक तो सबसे पहला काम आपने करना है कि राइट इन्फॉर्मेशन यहाँ रखनी है, और जो बिलीव्स हैं आपको पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन बिलीव्स हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मेरी नाक छोटी है, मेरी नाक ज़्यादा लंबी है, इस तरीके के कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और कुछ लोगों को तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उससे उल्टा होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों को नहीं होता, उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये मेरे लेवल का बंदा ही नहीं है, ये मेरे लेवल के कहाँ हैं, इनसे मैं क्या बात करूँ। तो बहुत रिजर्व रहना शुरू कर देते हैं, बहुत अलग हो जाते हैं, और बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में, यार बात ही नहीं बनती, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं बनता। कैसे बनेंगे फ्रेंड? सबके लेवल पे जाके, सबका एक जो जैसा है वो अच्छा है, अपने स्टेज में बहुत अच्छा है, सबको एक्सेप्ट कर लो जैसे वो है। इससे आपकी 90% टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। आपको कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसके अकॉर्डिंग वो बात करता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी गलत हो, और जो आपके पास है वो सारी की सारी सही हो। ये इसका पैरामीटर भी एक साइंटिफिक पैरामीटर होना चाहिए कि हमारे पास जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उस जिसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, सही गलत का फैसला लेते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो फैसला सही होगा ही नहीं। पहले तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे उसके बेस पे। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो सारे डिसीजन गलत निकलेंगे। हमने बिलीफ बना लिया है 2 और 2 5 होते हैं, और इस फॉर्मूला के साथ जितना भी आप सम करते जाओगे 2 और 2 5, और ऐसे ही 4 और 4 10 हो जाएंगे। तो जितना भी आप करते रहोगे उस फंडामेंटल के बेस पे, उस नॉलेज, गलत नॉलेज के बेस पे, तो सारे के सारे सम, सारे के सारे फार्मूले उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे तो सब कुछ फ्लॉप होता रहेगा, और आप भी हमेशा फ्लॉप होते रहेंगे। तो ये वीडियोस जो हैं वो सभी के लिए हैं।
बच्चों के लिए भी हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी ये वीडियो है, और जो जॉब में है, जो लोग अपने बिजनेस में हैं और ग्रो करना चाहते हैं, और इवन जो लोग फैमिली में अच्छे रिलेशंस के साथ रहना चाहते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशन के साथ एक फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हस्बैंड है, वो वाइफ है, वो मम्मी है, वो पापा है, वो सास है, ससुर, जो भी हैं, ये सब के लिए एक्चुअली यहाँ पर कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है सही और गलत की, और राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग करने की। मनन करेंगे उन चीज़ों पे जो सही हैं, देन हम एक डिसीजन लेके आएंगे कि वी आर गोइंग राइट और रॉन्ग। तो जो भी जैसा भी है वो अभी के हिसाब से है, और जब हम उसको सही और गलत के हिसाब से देखेंगे तो जो गलत लगेगा नहीं होगा, सॉरी, जो लगता है और जो होता है उसका ही तो फर्क देखना है हमें। लेकिन ये पुराने संस्कारों से डाला हुआ है, मैं भी बोल जाता हूँ लगेगा। जो गलत होगा उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, और जो सही होगा उसको ले आएंगे, डाल लेंगे अपने दिमाग में। सही चीज़ों के बेस पे ही तो सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। नॉलेज ही गलत है, फंडामेंटल्स ही हमारे ठीक नहीं है, तो सही डिसीजन होंगे नहीं। तो इसके लिए हमें बार बार मोटिवेशंस कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से कोई सेमिनार देखने पड़ेंगे, लेकिन हम अंदर से मोटिवेटेड रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमारी समझ से अभी बाहर हैं। जो चीज़ें हम जान लेते हैं वही भर मान पाते हैं, और जो चीज़ें जानते नहीं हैं उनको हम मान भी नहीं पाते हैं। बिलीफ्स हैं, बस पुराने चले आ रहे हैं, और उन पे जस्ट एक यार मुझे लगता है ऐसा होगा, वो कहता है मुझे लगता है ऐसा होगा। और जिनसे हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे टीचर भी हो सकते हैं, वो कोई भी, उनसे पूछते हैं तो बोलता मुझे लगता है ऐसा होगा। अब लगता के बेस पे कब तक जिएंगे? अब होता के बेस पे जीना चाहिए, है ना? रिलेट कर पा रहे हो इन चीज़ों को? ये जो चीज़ें हैं इनको आपको रिलेट करना है कोई भी सिचुएशन को लेकर के, यार तब ऐसा हुआ था। और अगर थोड़ा टाइम है तो ये पॉज करके वीडियो को एक कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ऐसा हुआ था, हाँ ये तो ठीक है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। तो लगता जो होता है वो सबका अलग अलग होगा, और होता जो होता है वो सबका एक होगा। तो इसलिए श्लोक कहा गया है कि सभी से आने एक मत और मूर्ख मति अनेक। समझदार लोग होते हैं, जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो फंडामेंटल जिनके क्लियर होते हैं, उनकी सभी की जो मत है, जो उनका एक डिसीजन है, वो सब सेम होता है। उनको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो इससे ये होने वाला है। जो भी किसी चीज के जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो साइंस के सिद्धांत हैं, जो जिनके ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है और सारी चीजें चलती हैं जिसके बेस पे, उन चीजों को अगर हम बेस लेके चलेंगे तो हमारा बेस भी स्ट्रांग रहेगा। अगर बिलीफ्स को बेस लेके हम चलते हैं तो हमारा बेस ऑटोमेटिकली वैसा ही होने वाला है जैसा सबका अब है। सब प्रॉब्लम में है। कहीं हमारे पास में एक सोसाइटी है, अभी 2-3 दिन पहले बहुत दर्दनाक वहाँ पे हादसा हुआ कि एक लेडी जो है अपने छोटे 2 साल के बेबी को लेकर के और 17th फ्लोर से नीचे कूद करके उसने सुसाइड किया। और ये एक नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं। आप सर्च करोगे तो खाली सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने ये सब किया। तो उनके पास तो सब कुछ था, बट वही कि फंडामेंटल क्लियर नहीं थे। सही राइट इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर नहीं की है, और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं है। और सोचना ये चाहिए कि मैंने दुनिया के लिए क्या किया है, मैं किसका कितना हूँ, और मैं इस दुनिया में आया हूँ तो किसको क्या देके जाने वाला हूँ। तो अगर ऐसे ही सोच रख लेंगे तो कोई सुसाइड कर सकता है? भला बताओ, नहीं कर सकता ना। सुसाइड तो वही करेगा जो अब सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। अगर सबके बारे में सोचते हो तो सुसाइड कैसे कर सकते हो? एक से एक परेशान इंसान है, एक से एक दुखी आदमी है। और यहाँ तो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब अभी तो उसको पॉवर्टी लाइन को ऊपर कर दिया गया है। वो जो 30 रुपये रोज कमाता है उसको
पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया गया है। तो 30 रुपीज़ डेली की इनकम करने वाला बंदा जो है, ऐसे बंदे की 80% से ज़्यादा हमारे देश में है। अब बताओ कैसी लाइफ होगी उनकी। मिडिल क्लास की समस्या अलग है। मिडिल क्लास को दिखना है अपर क्लास जैसा, और सबसे ज़्यादा समस्या मिडिल क्लास के साथ आती हैं, डिप्रेशंस की, एंजाइटी की, क्योंकि ड्रीम्स अच्छे होते हैं, ड्रीम्स होने भी चाहिए, लेकिन बिलीव्स के चक्कर में वो ना तो ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते, ना एजुकेशन ले पाते, ना अपर सोसाइटी में वो कभी मिक्सअप हो सकते हैं। तो अपर सोसाइटी वालों के अलग तरीके के बिलीव्स हैं। उन्हें लगता है कि ये मिडिल क्लास का है, हमारे बच्चे उसके साथ नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, हमारा स्टेटस अलग है, उसका स्टेटस अलग है। लेकिन स्टेटस क्या होता है? बड़ा आदमी क्या कोई पैसे से बन जाता है? या बड़ा आदमी बनने के लिए एक राइट इन्फॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए, टुगेदरनेस, एक लोगों के साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, सब लोग उसको अपने लगने चाहिए, तभी तो बड़ी। पैसा है, हो सकता है बस पैसा बहुत ज़्यादा हो, दिल कितना अमीर है, बात तो ये है ना। पैसे से क्या होता है? पैसा तो सिर्फ आप अगर राइट वे पे चलोगे तो बहुत सारा कमा लोगे। और इसी चीज को लेकर के समझ के आपको चलना है। पैसा भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए। सही तरीके से पैसा कमाना है, मेहनत से पैसा कमाना है। मेहनत इन द सेंस, आप हो सकता है हार्ड वर्किंग नहीं करो, हो सकता है आप स्मार्ट वर्किंग करो, लेकिन स्मार्ट वर्किंग में तो मेहनत लगती है। आपका माइंड खुलेगा तभी जब आप स्टडी करोगे, स्टडी करने में भी मेहनत लगती है। अब माइंड खुल भी गया, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उनमें सही गलत का भी डिसीजन आपने ले लिया, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो इनमें भी तो मेहनत लगती है। ऐसा थोड़ी ना हर कोई बोल लेगा, हर कोई अच्छा लिख लेगा। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको और लोगों को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे कुछ एम्स हैं हमारी लाइफ के, और सबके होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में रह जा रही है। घर की EMI, आप जैसे अब कुछ कमाने लगते हो तो 20 साल के लिए आप बैंक को बुक हो जाते हो, जी कमाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। होता है ना ऐसा। कार की भी EMI जाती है, हो सकता है घर का कोई सामान हो। आजकल तो ये आपका LED, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ EMI पे मिलता है। वो हम बुक हो जाते हैं, भाई कमाते रहेंगे और इंटरेस्ट में बैंक को देते रहेंगे, और साथ में जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा। बाकी मैक्सिमम तो EMI ही जाती है, तो सॉरी मैक्सिमम तो इंटरेस्ट ही जाता है। थोड़ा थोड़ा एक्चुअल अमाउंट में से जाता रहता है। 20 साल तक आपको निचोड़ते रहते, पीते रहते। हम तो बने ही उसके लिए हैं। किसी न किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप देखा, ट्रैप कैसे होता है? जहाँ हमें प्लेजर मिलता है, वो एकदम से ऐसी लुभावनी सी स्कीम लेके आएंगे, जी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, आप SIP कर लो, हर महीने डालते रहना, मार्केट गिर जाएगी तो उसमें भी डालते रहना, बढ़ जाएगी तो भी डालते रहना। उन सारी कंपनियों का मल्टीपल में PE चलता है, वैल्यूएशन जो है वो मल्टीपल में चलती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी HUL जो कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन आई थिंक 90 के मल्टीपल से ऊपर है। यानी कंपनी ने अगर 100 रुपये लगाया है तो उसका 900 माना जाएगा, और आपका 100 रुपीज़ 100 माना जाएगा। आपको रिटर्न 100 पे आएगा, उसको 900 पे जाएगा। कितना अच्छा है। उसकी वैल्यूएशन 90% ज़्यादा है, 90 टाइम्स ज़्यादा, सॉरी परसेंट नहीं, 90 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो लोग ट्रैप में ले लेते हैं आपको। PE मल्टीपल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको लगता है अरे बहुत ग्रोथ कर रही है कंपनी, इतने से इतना चला गया, अब इतने से इतना भी चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है। वो तभी कर पाओगे जब राइट इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लोगे, और धीरे धीरे आप क्वेश्चंस पुट अप करते रहोगे, आप राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहोगे। बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। क्या ये इंस्टीट्यूट आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं या आपकी जेब खाली करने के लिए बैठे हैं? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बुक्स से आप नॉलेज ले सकते हो। अच्छी बात है बुक्स पढ़ना, लेकिन उसका सिलेक्शन करना। अब पढ़ ली किसी की,
जिसने अपनी लाइफ की भड़ास निकाली हो उस बुक्स में, जिसने सब कुछ ऐसे ऐसा लिखा हो जिससे उसके बिजनेस को फायदा है, या कोई राइटर को किसी ने स्पॉन्सर कर दिया हो कि भाई ऐसी बुक लिख दे, तो आप पढ़ रहे हैं, वैसे बन रहे हो रहा है ना ऐसा। तो पहले उनको भी तो सिलेक्शन करना है, टीचर का भी सिलेक्शन होना चाहिए। टीचर कहां से ले, एक लाइव गुरु तो चाहिए, सभी को होना भी चाहिए। और वो राइट गुरु कैसा हो, कभी सोचा है? या कोई भी टीचर हो, डांस सीखने चले गए, खुद को नहीं आता, टीचर जी सिखा रहे हैं, उनके अपने ही स्टेप से स्टेप नहीं मिल रहे, हाथ यहां जा रहे हैं, पैर वहां जा रहे हैं, सीखने लग गया जी, बहुत खुश है, मैं तो बड़ा बढ़िया डांस करने लग गया, टीचर से भी अच्छा करता हूं। गए ऑडिशन देने, हवा निकल गई, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे, ऐसे होता है। तो कोई भी पैशन बनता है, फिर आप सोचते हो यार मैं अपने पैशन को कैरियर बनाऊंगा। पैशन कहां से बनता है? जितनी इंफॉर्मेशन गैदर की है उसी से पैशन बनेगा। जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है वो पैशन बन सकता है क्या हमारा? सोचो, कोई ऐसी गेम है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, उसके लिए कोई पैशन आ सकता है आपके दिमाग में? मानो आ गया, अब गेम को जानो, पैशन तो बना लिया, उल्टा करके डंडे मारे जाते हैं पीछे, जब तक टूट नहीं जाए डंडा। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा पैशन। पैशन तो उसी का आएगा ना जिसकी नॉलेज है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, उसके बारे में पैशन आएगा नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर की है, इसी के बेस पे हम सोचते हैं, इसी के बेस पे हम चीज़ों को समझते हैं, और इसी के बेस पे हम अपना पैशन बनाते हैं, कैरियर बनाते हैं, और फ्लॉप या सक्सेस होते हैं। तो ये बड़ा बेसिक चीज है। ये कोई एक बार को देखकर मोटिवेट होने वाली चीज नहीं है। मोटिवेट तो कोई भी कर सकता है, हाँ वीडियो देखी जी, बहुत बढ़िया जी, मैं तो सब कर लूंगा, मेरे जितनी नॉलेज तो किसी को नहीं है, मेरे को सब आता है। अब लग गया बिजनेस करने, भाई लगाओ 5-5 लाख रुपए, सब ले लिए अपने फ्रेंड्स को, 10-10 लगा दो जी, करेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा करें क्या, क्योंकि नॉलेज नहीं है उसकी। जो कर रहे हैं उसकी फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, ओवरव्यू पता है वो बार से बस। तो सबसे पहले जो भी करना है उसकी राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं, राइट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और राइट इन्फॉर्मेशन के लिए सोर्सेज ढूंढते रहना है कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन लोग हैं जिनका माइंड पॉजिटिव चलता है। बिल्कुल वो बात करते हैं जो साइंटिफिकली सेट हो सके, जो साइंटिफिकली प्रूव हो सके, वो बात करने वाले लोग कितने हैं आपके लाइफ में? होंगे कुछ, ढूंढो उनको, उनसे ही तो बात बनेगी। उन्हीं की बुक्स पढ़ो अगर किसी ने कुछ लिखा हो तो। अब यही चीजें हैं जो कि हमें समझनी है, सीखनी है। एक टीचर से अगर आपने कोई एजुकेशन ली है तो उसका इम्पैक्ट आप तक नहीं है, उसका इम्पैक्ट वहां जाने वाला है उस टीचर की एजुकेशन का, जहां जहां आप जाओगे, जहां जहां आप कुछ करोगे, वहां तक उसका इम्पैक्ट आने वाला है। ऐसा नहीं है कि टीचर को कोई XYZ कोई 15-20 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी की तनख्वाह है तो उसने जो आपको सिखा दिया तो अपनी सैलरी लेकर के घर चला गया, काम खत्म। उसने गलत सिखाया है तो सबको गलत करते रहोगे आप, उसने सही सिखा दिया है तो बड़े क्यूट हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, और सबको करते जाओगे अच्छा 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 अच्छा, टिक नहीं पाओगे अपने तक। सही अगर एजुकेशन आपके पास है, सही इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप कभी अपने तक नहीं रख सकते। अंधेरा जो होता है, जिसको हम डार्कनेस बोलते हैं, वो लिमिटेड हो सकती है, लेकिन अगर कहीं सूरज निकल गया है तो वो उसकी रोशनी को सिर्फ अपने तक समेट कर रख ही नहीं सकता है, चाह करके भी नहीं रख सकता है, वो औरों को रोशन करेगा ही करेगा। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी याद आती, 2 लाइन। एक बार
हाई कमान के पास डार्कनेस यानी अंधेरा जो है वो शिकायत करने चला गया, जी ये सूरज मेरे को बहुत परेशान करता है, मैं जहां जहां जाता हूं पीछे पीछे आ जाता है, मेरे को भगाता है आगे आगे, मैं बहुत परेशान हूं उससे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं, सूरज से बात कर ली जाएगी। बुलाया गया सूरज को, हाई कमान के पास सूरज साहब पहुंचे, सूरजदेव पहुंचे। सूर्यदेव पहुंचे, उन्होंने बोला भाई क्या बात है, आपकी शिकायत आई, किसने की? अंधेरे ने। अंधेरा कौन है? जी मैं तो नहीं जानता ये अंधेरा कौन है। अच्छा क्या शिकायत है? वो कहता मेरे पीछे लगे रहते हैं, परेशान करते हैं मुझे। बोले अच्छा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो जानता नहीं हूं अंधेरा है कौन। बोले है, आपके खिलाफ शिकायत तो आई है। बोले ठीक है, आमना सामना करवा दीजिए। वो फाइल शायद अब भी वहीं हाईकमान के पास होगी और हमेशा जन्मों जन्मों तक वो वहीं रहेगी, क्योंकि डार्कनेस और लाइट का कभी आमना सामना हो नहीं सकता। लाइट के आते ही डार्कनेस खत्म हो जाएगी, सही के आते ही गलत खत्म हो जाता है, टिक नहीं पाता। तो इसलिए राइट सही होना चाहिए, तो गलत होने की गुंजाइश 0 हो जाती है। और ये चीजें आपको बिल्कुल देखनी है, बिल्कुल सीखनी है। और आपको इन चीजों को ये भी देखना है कि लगता है वाली चीजें आपकी लाइफ में से धीरे 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 खत्म होती जानी चाहिए, और होता है वाली चीजें आपके पास आती जानी चाहिए। तभी आप परमानेंटली मोटिवेटेड रह पाओगे, तभी सब कुछ आसान हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होता। कोई मोटिवेटर आया, एक सेमिनार किया और हवा भर के चला गया, जी सब बहुत अच्छा है, कर लेंगे, 2-4 दिन के लिए रहेंगे, फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी ना। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, सही बातें पता नहीं होंगी, तो प्रॉब्लम्स तो रहनी है। मोटिवेशन से प्रॉब्लम्स थोड़ी खत्म होती हैं। हाँ, मोटिवेशन से ऐसा होता है कि आप कभी निढाल पड़े हो, बेकार पड़े हो, आलसी हो, तो एक बार को आपको वहां पर थोड़ा सा एनर्जी आ गई और आप एक स्टार्टअप में आ गए, और फिर वो प्रॉब्लम आएगी तो फिर वैसे ही हो जाओगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल सीखनी है, समझनी है, और औरों को भी बताना है। क्योंकि हमारा क्यूटनेस हमारी तभी है कि हम लोगों को बताते जाए कि भाई इस तरीके से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और क्यों सब लोगों की नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि वो हमारे समाज के लोग हैं, वो सही होंगे तभी हम सही से रह पाएंगे। दूसरे लोग अगर सही नहीं है तो हम सही से रह ही नहीं पाएंगे, हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे वो। हमारे पास एजुकेशन है, हमने एम्प्लॉयमेंट हमारे पास, हमने सारा कवर कर लिया, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? बोलो, सोचो क्या, एक बार वीडियो पॉज करके डालो कि वो लोग क्या करेंगे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे, किडनैप नहीं कर लेंगे आपके बच्चे को? बोलो, उनको भी चाहिए ना, घर परिवार चलाना है ना उन्होंने भी। तो ये सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक को एजुकेशन मिलती है, दूसरे को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए। एजुकेशन मिलेगी तभी तो उसका लेवल अप हो पाएगा, तभी तो वो कहीं एम्प्लॉयमेंट लेने के लायक बनेगा। अच्छा, मिल गई है तो फिर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दूसरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो आपका छीन के नहीं खाएगा वो। जो शौक में करते हैं वो कितने से हैं? 1% से भी कम। रिजेक्शन इतना ही होता है। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं 1 से 5% के बीच ही तो रिजेक्शन होता है। तो जो क्रिएट किया है इस दुनिया को, इस सृष्टि को क्रिएट करने वाला है, तो उसका तो उससे भी कम होना चाहिए ना। तो 1-8% तो मान लेते हैं कि इनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं गड़बड़, छीन रहे हैं, खा रहे हैं दूसरों का। और वैसे वाले मिल भी जाएंगे बहुत सारे सफेद कपड़ों में इधर उधर घूमते हुए, आप जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन आदत है, लालच है, दूसरे का लूटना है, खाना है, मारना है, बस। वो जब उनको जरूरत पड़ती है वोट लेने के लिए, वो दाना डालते हैं, हम फंस जाते हैं, फिर कोई ना कोई नया
फिर कोई ना कोई नया, हर बार फंस जाते हैं, कभी किसी ट्रैप में कभी किसी ट्रैप में, क्योंकि सही नॉलेज हमारे पास नहीं है। हम उनको पूछ ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पब्लिक राइट्स हैं क्या, हमें पता ही नहीं है कि उन लोगों ने हमारे लिए उन लोगों ने करना क्या है। हम कोई सरकार चुन रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए क्या करेगी, हम क्यों चुन रहे हैं, हमें जरूरत क्या है उसकी, जब काम ही सारे खुद करने। पब्लिक के लिए भंडारे हमने लगाने हैं तो गवर्नमेंट किस लिए चुन रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं करेंगे, 2 रुपए किलो चावल दाल सब देंगे। क्योंकि जो पढ़ लिख जाता है वो गुलामी नहीं करता, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है वो रैलियों में शामिल कहाँ होगा, टाइम ही नहीं उसके पास, वो काम कर रहा है, अपना घर चला रहा है बढ़िया, उसको जरूरत भी क्या है। तो इस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के सही इंफॉर्मेशन गैदर करो और सबको अपनापन सा समझो, सारे आप एक ही हो, कोई गलत अलग नहीं है। ऐसा मत समझो कि वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जो गलत है वो उसके अपने कारण है, गलत से दूर रहना है, डिस्टेंस बना लो, जिससे फिजिकल एंड मेंटल दोनों बना सकते हो, उससे दोनों बना लो। जैसे फिजिकल डिस्टेंस नहीं बना सकते तो उससे ये वाली बना लो, भैया ठीक है, आएंगे जाएंगे बढ़िया रहेंगे, लेकिन करेंगे वही जो सही होगा, सीखेंगे वही जो सही होगा। बड़े कम सोर्सेज हैं राइट इंफॉर्मेशन गैदर करने के। न्यूज चैनल चला लो, वो कबाड़ चल रहा है, टीवी में कुछ भी देखने बैठ जाओ, 99.9% कहो तो 100% सब कबाड़ भरा जा रहा है दिमाग में, देखे जा रहे हैं। वो बीज है, वो सीड है, वो सीड उन्होंने डाल दिया, कभी तो पेड़ बनेगा, कभी तो उसका अंकुर फूटेगा, कभी तो बनेगा बबूल का पेड़। रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो रॉन्ग ही डिसीजन कराएगी, रॉन्ग साइड ही लेके जाएगी। सही साइड तो सही इंफॉर्मेशन ही ले जा सकती है ना। तो ये पूरा का पूरा सेशन, ये वीडियो जो है एक तरीके का ये इंट्रोडक्शन ही है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो बाद में कवर करेंगे, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे। लेकिन सबसे पहला एक ही फंडा है, सबसे पहला बचपन से हमें एक चीज़ की जरूरत होती है, राइट इन्फॉर्मेशन, राइट एजुकेशन, है ना। उसके बाद ही तो बात करते हैं हम करियर चूज करने की। पैशन भी तभी बनते हैं, सब कुछ गलत है, इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो पैशन भी गलत हो जाएगा। पता ही नहीं है जी मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े होके क्या बनोगे पता नहीं। पापा ने बोला डॉक्टर बनना, पापा ने बोला ये बनना, इंजीनियर बनना है, कुछ का पैशन होता सिंगर बनना है, डांसर बनना है, लेकिन होना चाहिए ना वैसा। जो पैशन है आपका उसकी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, वो आपको आना चाहिए करना। सिंगर बनना है तो आपकी आवाज़ तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपको सुर की नॉलेज भी होनी चाहिए, वो गैदर करनी है आपने। ऐसे थोड़ी ना बोलना है बनना सिंगर है लेकिन आपकी आवाज़ सुन के भाग जाते हैं लोग, तो ब्रेक कौन देगा। ब्लैंक ऐसे नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा और बड़ा आसान है। अब फिर कहता हूं फंडे क्लियर है तो सब आसान है। जब तक फंडे क्लियर नहीं होते तभी तक चीज मुश्किल होती है। फंडे क्लियर कर लोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी, ऐसे मक्खन की तरह बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। सोचो कोई काम आपने कभी किया हो, पहली बार बड़ा मुश्किल लगा हो, लेकिन अब नहीं लगता, अब बहुत आसान है वो। मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान है। घर में गेस्ट आते थे तो मैं छुप जाता था, इंटरेक्शन करने में हालत ख़राब होती थी। वो अलग स्टोरियां हैं, कभी लाइव सेशन होंगे, कभी बैठेंगे, आप बात करेंगे तो वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पर तो वही है
जो आपको अभी आपको जो चाहिए। आपको रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, उसको अच्छा कैसे करना है, तो उसके लिए भी राइट इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। सब खराब होते हैं, ऐसा जब सोच के बैठे हो तो सही कौन मिलेगा? शायद सही होगा भी तो खराब ही लगेगा, परसेप्शन ही ऐसा है। तो ये चीज़ें खास करके इनको नोटिस कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगे, जिनको देना चाहते हो आप दे दो, सबको दे सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो अच्छा लगे तो, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ अच्छा लगा तो भी अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिसिएशन तो चाहिए होता है, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो। एक बार को जो बुरा है उसको गलत कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही को सही कहना ज़रूरी है, ताकि वो आगे तक सही होता रहे। कई बार तो जो नॉर्मल होता है कुछ सही नहीं होता तो उसको भी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, ताकि आगे तक उसका मोटिवेशन बना रहे और वो सही करता रहे। तो इतनी सी बातें हैं इस वीडियो में, और इससे आगे की बातें जो आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और कुछ अगर आप चाहते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ आपके रिलेटेड हो, कुछ आपके क्वेश्चंस हो, तो आप शर्माइए मत, पूछ डालिए। जो क्वेश्चन नहीं करता ना वो आगे नहीं बढ़ पाता। आगे वही बढ़ता है जो क्वेश्चन पुट करता है। क्वेश्चन पुट करोगे और हो सकता है कि वो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है, जरूरी थोड़ी आपका। आप भी इस दुनिया में, और भी लोग इस दुनिया में हैं, तो करीब करीब बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक जैसे रिलेटेड सी होती है। और रिलेशनशिप को लेकर के तो लोगों की करीब करीब सेम ही प्रॉब्लम होती है, जॉब को लेकर करीब करीब सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो फंडामेंटल्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स और लोगों की भी सॉल्व हो जाएंगी जो आप पूछ रहे हैं। आप अपने लिए नहीं पूछे तो लगता है आपको किसी के साथ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पूछ लीजिए, बाद में वो वीडियो आएगी उसको शेयर भी कर देना, आपको भी पता चल जाएगा, वो सामने वाले को भी पता चल जाएगा। तो इस के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, और लोग बहुत प्यार देते हैं। और ये इस वीडियो के लिए नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है, और आप बने रहना और लोगों को जुड़े रखना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि जो नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको देख पाएँ। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय।